अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम बैक टू आसम मजीद यूट्यूब चैनल। आई होप आप सारे बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। अच्छा जी, पाई कॉइन जो है वो लिस्ट हो चुका है। अब बात करते हैं इसका आगे आने वाला फ्यूचर कैसा है और जो लिस्टिंग हुई है इससे आगे क्या होगा। क्या इसको होल्ड करना चाहिए, सेल करना चाहिए, और सबसे बढ़ के आईओयू वाले जो हैं उनके साथ क्या हुआ है। मैं यहाँ पे आप लोगों के साथ स्क्रीन शेयर करूंगा, यहाँ पे हम कंप्लीटली इसको देखेंगे। तो यहाँ पर मैं आपको लेके चलता हूँ मोबाइल फोन स्क्रीन पे। आई होप डेट आप लोगों के साथ मेरी मोबाइल फोन की स्क्रीन शेयर हो रही होगी। देखिए यहाँ पर मैंने ओपन की हुई एक एक्सचेंज जहाँ पे आप लोगों के पास पाई की प्राइस शो हो रही है। तकरीबन $1.59 पे ये ट्रेड हो रहा है जिस टाइम पे मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। और अगर देखें तो यहाँ पे जिस टाइम ये लिस्ट हुआ तो एक विक यहाँ पे इसने $3 की भी दी। बट हमारे लिए इम्पोर्टेंट चीज ये है कि क्या इसकी प्राइस जो है वो यहाँ से बढ़ेगी, यहाँ से बूम करेगी, हमें इसको सेल करना चाहिए, होल्ड करना चाहिए, क्या करना चाहिए इसके साथ। अगर यहाँ पे इन्फो में देखो तो यहाँ पर इन्होंने सिर्फ इसकी मैक्सिमम सप्लाई लिखी हुई है। इसके अलावा इन्होंने इसके बारे में कुछ नहीं लिखा हुआ। और मैंने यहाँ पे इसके लिए $1 पे एक ऑर्डर भी लगाया हुआ है। आप लोगों ने नहीं लगाना है। मैंने ये प्री मार्केट के लिए बाइंग करने के लिए किया था, क्योंकि प्री मार्केट में मैं इसको सेल कर चुका हूँ बड़ी अच्छी प्राइस पे। उसके बाद मैंने इसको बाय भी किया था जब ये 1.18 पे आया था, और वो मैंने सेल भी किया, और तकरीबन मैंने यहाँ से $100 का प्रॉफिट भी बुक किया। बट उस चीज को हम छोड़ते हैं, हम आते हैं मेन चीज पे कि यार इसकी प्राइस बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी। देखो पहली चीज ये है, मैंने आप लोगों के साथ एक वीडियो रिकॉर्ड की थी और मैंने आप लोगों को बताया था जो पाई की प्राइस है वो कितनी रहेगी। वहां पे मैंने प्राइस प्रिडिक्शन आप लोगों के साथ की थी कि इसकी सर्कुलेशन सप्लाई अगर यहाँ पे हमारे पास रहती कितनी है, 6.3 बिलियन। अगर इसकी सर्कुलेशन सप्लाई इतनी रहती है, 6 बिलियन की सर्कुलेशन रहती है, तो इसकी मार्केट कैप के हिसाब से जो मैंने उस टाइम निकाली थी 1 बिलियन की मार्केट कैप रहेगी। और तकरीबन 0.18 मैंने बताया था ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम इसकी प्राइस रहेगी। बट अभी के टाइम पे पाई एक्सप्लोरर पे इन्होंने कोई डेटा शो किया है, उस डेटा को आप लोगों को समझाता हूँ। अभी के टाइम पे इन्होंने बताया कि पाई की सर्कुलेशन सप्लाई जो है वो 6 बिलियन ही है। बट उसमें से तकरीबन जो अनलॉक है वो जस्ट 1.5 बिलियन है। मीन के बाकी 4.7 बिलियन जो है वो सारी की सारी जो है वो लॉक्ड है। मीन के सर्कुलेशन में अगर हम बात करें, जो प्राइस इन्होंने शो किया है या जिसकी बेस पे हमने कैलकुलेशन की है वो सर्कुलेशन में रही नहीं है। सर्कुलेशन में सप्लाई कम आई है। अगर उस प्राइस को देखो जो सर्कुलेशन में आई है, तो अभी के टाइम पे जो मार्केट कैप इसकी चल रही है ये वही रह रही है जो हमने वीडियो में बताया था। एज इट इज जो चीज मैंने वीडियो में बताई थी वही चीजें रही है। और वीडियो में मैंने कहा था कि आईओयू वाले जो है उनके साथ एक बड़ा स्कैम होने वाला है। उनका जो टोकन है वो बहुत गंदी तरह से यहाँ पे गिरेगा। उनको एक्सचेंजेस ही खुद टोकन दे देंगी, उस टोकन की जो प्राइस है वो डंप होगी। आप लोगों को दिखाता हूँ आईओयू वालों के साथ क्या हुआ है। ये हमारे पास कॉइन मार्केट कैप है, यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखाता हूँ पाई का जो आईओयू है उनके साथ क्या हुआ। देखो कोई भी चीज अगर आप लोग बाय कर रहे हो ना, उसका जो डेटा होता है उसको जरूर देखा करो। कमेंट्स में भी आप लोगों के पढ़ता हूँ, आप लोगों ने जो कमेंट्स किए हुए थे वो पढ़ने के काबिल नहीं थे, जो आप लोग डेटा अपनी तरफ से शेयर कर रहे थे। अभी के टाइम पे यहाँ पर आप लोग देखो, आप लोगों के सामने शो हो रहा है पाई की जो प्राइस है $1.7 शो कर रही है आईओयू में। कहां से? $246 से। कितना बड़ा स्कैम हुआ आईओयू वालों के साथ। ये वो लोग हैं जिनसे ये कहा गया था कि आप लोगों को पाई के ओपन नेटवर्क के टाइम पे पाई दिए जाएंगे। ना एक्सचेंजेस पे पाई का डिपॉजिट ओपन था, ना विड्रॉ ओपन था। जस्ट इनको वहां पे प्राइस शो की गई। इन लोगों ने वहां पे $246 तक बाय किया। और आज इनको जो पाई मिलता है एक्सचेंजेस की तरफ से, क्योंकि पाई नेटवर्क ने तो कंप्लीटली तौर पे कहा भैया हमने तो आप लोगों को कुछ भी नहीं देना। दिया किसने? दिया इनको पाई की टीम ने नहीं, इनको दिए एक्सचेंजेस ने। और एक्सचेंजेस ने दिए उस टोकन की प्राइस देखो अब कहाँ पे आ चुकी है। अगर हम सिर्फ यहाँ पर देखें, एक दिन से जाके देखें कि एक दिन में इसका क्या हाल हुआ है। सॉरी, ये एक दिन में अगर हम यहाँ पे इसको देखते हैं तो ये एक दिन में इसका हाल है। ये कहाँ से कहाँ पहुंचा, यहाँ पे देखना। $183 से आया था 125.59 और $1.7। इतना बड़ा स्कैम उन लोगों के साथ हुआ। तो इसमें कहीं ना कहीं हम बोलेंगे यार पाई कम्युनिटी का भी हाथ है, क्योंकि आपके पास पेटेंट था। जब भी आप कोई प्रोजेक्ट लेके चलते हो आपके पास उसका सारा डेटा है, आप उसके अगेंस्ट केस कर सकते हो, एक्सचेंजेस पे सब कुछ कर सकते हो कि आपने हमारे पूछने बगैर आईओयू कैसे लिस्ट किया। और एक्सचेंजेस ने यहाँ पे लिस्ट किया हुआ है। इन्होंने कुछ भी नहीं इसके रिलेटेड किया, इस वजह से इन लोगों के साथ हुआ है जी स्कैम। इन बेचारों के साथ यहाँ पे स्कैम हो चुका है।
अब बात करते हैं भाई इसकी प्राइस बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी। देखो सर्कुलेशन सप्लाई को समझो। अभी के टाइम पे जो सर्कुलेशन सप्लाई है वो तकरीबन 1.5 बिलियन के राउंड अबाउट है। बाकी जो सप्लाई है वो मार्केट में नहीं आई। बाकी की सप्लाई अनलॉक होती रहेगी। वो सारी की सारी सप्लाई जो है वो अनलॉक होती रहेगी। वो जितनी भी सप्लाई है वो जिस टाइम पे अनलॉक होगी वो कहाँ आनी है, वो मार्केट पे आनी है। एक कॉमन चीज सोचो, आप अपनी कम्युनिटी के साथ यहाँ पे पाए कम्युनिटी के साथ आप कितने लॉयल हो? क्या आप लोगों ने पाए को इसलिए बाय किया था कि आप लोग लेके इसको होल्ड करोगे आने वाले 20 साल 30 साल, इससे प्रॉफिट लोगे? ये सारे के सारे एक्सचेंजेस पे जाने के लिए जा रहे हो कि अगर अच्छी प्राइस है तो भैया हम निकल जाए यहाँ पे। मैक्सिमम लोग यहाँ पे ऐसे हैं जो कह रहे हैं भैया अगर हमें मौका मिल रहा है हम यहाँ से एग्जिट हो जाते हैं। हर बंदा यही चाहता है। एयर ड्रॉप कम्युनिटी जितनी भी किसी प्रोजेक्ट के साथ होती है वो कभी लॉयल नहीं होती है, मेरा अपना एक्सपीरियंस है। चाहे आप टोन इकोसिस्टम के साथ देखो, इतना बड़ा इकोसिस्टम बन चुका था, इतनी फास्ट ट्रांजेक्शन थी जो बीट कर रहा था सारे इकोसिस्टम को, इतनी बड़ी ब्लॉकचेन बन रही थी। बट जब उन्होंने एयर ड्रॉप अच्छे दिनों नहीं स्टार्ट की, एकदम से वो सिस्टम क्रैश हो गया। टोन देख लो, पूरा इकोसिस्टम तबाह हो गया। तो पाए का भी सेम वही चीज है। पाए की प्राइस जो है यहाँ से फॉल डाउन होगी। अभी बता रहा हूँ बाई की प्राइस यहाँ से फॉल डाउन होगी। यहाँ पे सेलर प्रेशर ज्यादा रहेगा। जब तक इसकी प्राइस स्टेबल नहीं होती है जगह पे, इसमें बाइंग नहीं करनी। और अगर लॉन्ग टाइम के लिए देखो, ये एक शिट टोकन बन जाएगा। इतनी सर्कुलेशन जो है उसके पीछे भी लॉक्ड है। वो सप्लाई भी मार्केट में अनलॉक होनी है। उसके बाद जो मैक्सिमम सप्लाई है वो भी, जो डेली बेसिस पे माइन कर रहे हो वो भी, ये सारे का सारा टोकन मार्केट में डंप होना है। तो मैं तो आप लोगों को कभी भी नहीं बोलूंगा भाई इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाओ, पाए को बाय करो, या मैं खुद बाय कर रहा हूँ। ये मैंने ऑर्डर लगाया हुआ जो आप लोगों ने देखा है एक्सचेंज पे, ये मैंने इसलिए नहीं लगाया कि मैं पाए को बाय करूँ। ये मैंने इसलिए लगाया क्योंकि मैंने प्री मार्केट कल इनकी जो सेटलमेंट है वो होनी है, मैंने वहां पे देने हैं टोकन। प्री मार्केट से भी मैंने प्रॉफिट बनाया है इसमें। और मैंने आप लोगों के साथ प्री मार्केट इसलिए शेयर नहीं किया क्योंकि वो हाईली रिस्की होती है, तो वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर नहीं की। बाकी अभी के टाइम पे भी मैंने इससे कुछ ना कुछ प्रॉफिट बुक किया है। बट ओवरऑल बात करूं, मैं इस चीज के हक में नहीं हूं कि पाए को बाय किया जाए। पाए को बिल्कुल भी आप लोगों को बाय नहीं करना चाहिए। और आप लोगों की जो टोकन अगर अभी भी आप लोगों के पास पड़े हुए हैं, अभी भी अच्छी प्राइस मिल रही है, आप लोगों ने इतने साल माइनिंग की, प्राइस ये कम नहीं है पाए की। अगर कह रहा भाई पाए जीसीबी पे होगा, यार जो जीसीबी वाली बातें थी वो सारी गलत थी। मैंने वीडियो में भी आप लोगों को कंप्लीट बताया था। अगर किसी ने वो वीडियो नहीं दी, डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ा होगा, देख लेना। तो मैंने उसमें कंप्लीटली तौर पे बताया था पाई जीसीबी पे लिस्ट ही नहीं हो सकता। ये कौन सा तुक्का भाई? अगर 1 पाई मैथमेटिकली 3.14 बनती है तो पॉइंट हटा दो, $314 लिस्ट कर दो। कोई जीसीबी को 314 भी नहीं कहते। आगे वाले जो न्यूमेरिक है उनको लेके चलते हैं, 3,14,500 कोई डॉलर। वो पॉसिबल ही नहीं है ना। अब बात करो मार्केट कैप की, तो इन्हीं चीजों पे चलती है। मार्केट कैप, सर्कुलेशन, सप्लाई, तो यही तो काम करती है। पैसा होगा ही नहीं तो प्राइस कैसे जाएगी? हाउ इट पॉसिबल? तो ये सारी चीजें समझो। पाई की प्राइस जो है अभी के टाइम पे, मैं कह रहा हूँ ये बहुत अच्छी प्राइस है सेलिंग के लिए। इससे ज्यादा मेरी एक्सपेक्टेशन नहीं है। बल्कि जो अभी ट्रेड हो रही है ये बहुत ही ज्यादा है। इस पे भी नहीं होना चाहिए था, बहुत ज्यादा है। निकल जाओ, एग्जिट हो जाओ, आराम से अपने प्रॉफिट जो है उनको बुक कर लो। न्यू बैंक अभी के टाइम पे इस टोकन में ना बनाना। क्रिप्टो में बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं, उनका फायदा उठाओ। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, उसको ज्वाइन करो। डेली बेसिस पे अपॉर्चुनिटीज शेयर करता हूँ। डेली बेसिस पे बताता रहता हूँ आज मैं इस टोकन में इन्वेस्ट कर रहा हूँ, इतना प्रॉफिट बना रहा हूँ, बना के दिखाता हूँ। फ्यूचर में नहीं, स्पॉट में। तो आप लोग भी बना सकते हो, सिंपल सी बात है। टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, वहां पे भी बताता रहता हूँ। बाकी ओवरऑल कभी भी किसी भी शिट टोकन में इन्वेस्ट ना करना। इस तरह के टोकन में इन्वेस्ट ना किया करो। अभी अच्छा चांस मिल रहा है, आप लोगों को अच्छा फायदा हुआ। एयर ड्रॉपर जितने थे उन सबको बेनिफिट हुआ। एयर ड्रॉपर के साथ पाई ने कोई गलत नहीं किया। टाइम उनको लेट दिया, ऑब्वियसली 7 साल वेट करवाया, बट उनको टोकन मिले और अच्छी प्राइस भी मिले। अच्छा चांस है, निकल जाओ, बाद में ना पछताना। आई होप डैट आप लोगों को इस वीडियो से सारी क्लियरेंस मिल गई होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।